And welcome back to the channel. So we are back to read this book called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, which was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 1958 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen Square. So we had began with the chapter called Biochemical Aspects of Anoxic and Hypoglycemic States, which has been particularly authored by Mr. Derek Richard. A few videos back we began with this chapter and we have covered the introduction, the topic called the metabolic activity of the brain in vivo, mechanisms of energy supply and changes in the brain in anoxia and hypoglycemia. Today we will be covering the topic called irreversible change in the brain as given in this chapter. Though this information is limited to that era, but most of it still holds true क्योंकि साइंस में जो रिसर्च हुई है वो धीरे धीरे ही हुई है और आगे उसके एड ऑन्स ही हुए. सो लेट्स कंटिन्यू. तो ऑथर का कहना है कि जो इरिवर्सिबल चेंजेस ब्रेन में एनोक्सिया के दौरान प्रोड्यूस होते हैं ज़रूरी नहीं वो उसी सेम डे से प्रोड्यूस हो जो माइल्डर कंडीशंस में ब्रेन में प्रोड्यूस होते हैं. इरिवर्सिबल चेंजेस कैसे स्टडी किए गए थे, तो वो लीजन्स देखे गए थे उन पेशेंट्स के ब्रेन में जो एनोक्सिया की वजह से जिनकी डेथ हो गई थी. साथ साथ एनिमल्स में एक्सपेरिमेंट किए गए थे जिनको एनोक्सिया में रखा गया और वेरियस कंडीशंस प्रोड्यूस हुई उसमें और उन एनिमल्स के ब्रेन को वेरियस मीन्स के थ्रू स्टडी किया गया. जो कैट्स एनोक्सिया से एक्सपोज की गई थी बाय इंटरप्टिंग द सर्कुलेशन फॉर इंक्रीजिंग पीरियड्स ऑफ फ्रॉम 3.5 to 7 minutes, उनमें क्या देखने को मिला, उनमें जो रिसर्च वर्कर्स थे उन्होंने देखा कि लीजन्स जो है पहले नर्व सेल्स में होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, पर्टिकुलरली थर्ड एंड फोर्थ सेल्यूलर लेयर्स. नेक्स्ट टू द कॉर्टिकल सेल्स इन वल्नरेबिलिटी वर पुरकिंजे सेल्स. मतलब कॉर्टिकल सेल्स के बाद किस में लीजन्स देखने को मिलेंगे, पुरकिंजे सेल्स ऑफ द सेरिबेलम में. एंड उससे भी ज़्यादा एनोक्सिया से एक्सपोजर होगा तो लीजन्स एक्सटेंड करेंगे सक्सेसिवली टू द सेल्स ऑफ द लोअर सेंटर्स इन द मेड्यूला एंड द स्पाइनल कॉर्ड. लीजन्स जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एग्जिस्ट करते हैं उनमें क्या था, फोकल एरियाज ऑफ नेक्रोसिस देखे गए थे जो कि जिनका कारण जो समझा जा रहा था वो था इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो और हेमरेज की वजह से ये लीजन्स नहीं थे, खून की सप्लाई रुक गई थी उस वजह से ये रीजन्स थे. जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन थे जो मोस्ट सब्जेक्टेड थे डैमेज के इन एनोक्सिया वो फाइलोजेनेटिकली न्यूएस्ट पार्ट्स थे विद द हाईएस्ट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट. जिनकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होगी वो थोड़े भी एनोक्सिया से फंक्शन करना कम हो जाएंगे और धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और वहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे. सिमिलर ऑर्डर ऑफ वर्नरेबिलिटी देखा गया डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन में इन नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस विद डिफरेंट एनिमल्स. जो कैट्स में डिस्कवर हुआ वही बाकी एनिमल्स में भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर चीज़ें डिस्कवर हुई. टाइप ऑफ लीजन्स डिपेंड करते हैं ऑन द कंडीशंस कुछ एक्सटेंट तक. विंडल ने कंक्लूड किया था एक्सपेरिमेंट्स के दौरान या एक्सपेरिमेंट्स करके कि जो नर्व सेल्स of some kind are not damaged directly by anoxia, but groups of nerve cells succumb as a result of primary damage to the vasculature of the brain. मतलब प्राइमरली एनोक्सिया की वजह से नर्व सेल्स भले ही ना डैमेज हो रही हो लेकिन जब ब्लड सप्लाई वास्कुलेचर कोलैप्स कर जाता है ब्रेन का तो फिर ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स जो है सकम मतलब वो ख़त्म होने लगते हैं. रिपीटेड एक्सपोजर जब मिलता है सिवियर एनोक्सिया से फॉर शॉर्ट पीरियड्स उसकी वजह से भी डैमेज टू वाइट मैटर एंड स्कैटर्ड एरियाज ऑफ डीमाइलिनेशन हो जाता है और वो प्रोड्यूस हो सकता है बाय गिविंग रिपीटेड डोजेस ऑफ साइनाइड. पैथोलॉजिकल चेंजेस जो प्रोड्यूस होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया वो स्टडी किए गए हैं ब्रेन्स में ह्यूमन सब्जेक्ट्स के एंड एनिमल्स सब्जेक्टेड टू कोमास ऑफ 10 और मोर आवर्स ड्यूरेशन. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीजन्स ऐसे में देखा गया है कॉरेस्पॉन्ड्स टू दैट सीन इन अनोक्सिया ओनली, बट इस केस में it is hard to dissociate the damage due to hypoglycemia from that caused by anoxia.
कौन सी डैमेज एनोक्सिया की वजह से हुई है, कौन सी हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हुई है, ये डैमेज को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक कोलैप्स ऑफ द सेरिब्रल ब्लड वेसल्स दिखाया जाता था और अंडर सर्टेन कंडीशंस इन हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट्स भी देखा गया था। ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ब्रेन में, जो कि हाइपोग्लाइसेमिक कोमा की वजह से जिन पेशेंट्स की डेथ हुई थी, ऐसे पेशेंट्स के ब्रेन में डिस्ट्रक्शन ऑफ नर्व सेल्स जो है मोस्ट मार्क्ड होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, फॉलोड बाय द कॉर्डेट न्यूक्लियस, प्यूटामेन एंड सेरिबेलम। और देखा जाता है कि रिलेटिवली लिटिल डैमेज होती है टू द लोअर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। ह्यूमंस के केस में, जैसे कि अदर मेमेलियन स्पीशीज़ में भी होता है, वैसे ह्यूमंस के केस में न्यूबॉर्न जो है सर्वाइव कर सकता है एनोक्सिया को फॉर अ कंसिडरेबली लॉन्गर पीरियड देन एन अडल्ट। पीरियड ऑफ 7 और 8 मिनट्स विदाउट एयर इज़ यूजुअली फेटल फॉर एन अडल्ट। वहीं एक न्यूबॉर्न जो है वो सर्वाइव कर पाएगा फॉर डबल दिस टाइम, ऐसा ऑथर ने तभी बताया था। ग्रेटर रेसिस्टेंस न्यूबॉर्न की एनोक्सिया के प्रति इसीलिए है क्योंकि उसके ब्रेन को एक लोअर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, जिसके बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि जो बर्थ पे है वो कंसिडरेबल पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ नॉट येट फंक्शनली मेच्योर। बर्थ पे सारे पार्ट्स इतने फंक्शनली मेच्योर नहीं होते हैं, और ऑर्डिनरी कंडीशंस के वक्त एनर्जी रिक्वायरमेंट जो ब्रेन की होती है वो डिप्रेस्ड होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ बाय द जनरल फॉल इन द बॉडी टेम्परेचर। न्यूबॉर्न इन्फेंट्स स्टिल जो है पोइकिलोथर्मिक होते हैं और वो अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इन दी अवॉइडेंस ऑफ इंजरी टू द ब्रेन थ्रू एनोक्सिया एट बर्थ। इसी वजह से जो अडल्ट 7 to 8 मिनट से एनोक्सिया को रेसिस्ट कर पाएंगे, वहीं एक न्यूबॉर्न जो है डबल द टाइम यानी 15 to 16 मिनट्स एनोक्सिया को रेसिस्ट कर सकते हैं। ये जो ग्रेटर एबिलिटी होती है न्यूबॉर्न की टू विथस्टैंड एनोक्सिया, वो इसीलिए भी होती है क्योंकि डिफरेंसेस इन एंजाइम सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं इन दी ब्रेन। न्यूबॉर्न और अडल्ट के जो एंजाइम सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। यंग फीटस इज अडेप्टेड टू ऑब्टेन एनर्जी, जो भी उसको चाहिए, इट नीड्स बाय ग्लाइकोलाइसिस। एम्ब्रियोनिक ब्रेन जो है कंटिन्यू करेगा टू ग्रो एंड डेवलप इवन इन द प्रेजेंस ऑफ 0.001 m पोटेशियम साइनाइड। ग्रोथ के वक्त एक ग्रेजुअल इंक्रीज होता है इन द एक्टिविटी ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और बाकी एंजाइम्स में जो कंसर्न होती हैं ऑक्सीडेटिव यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज से, जो स्टार्ट होता है फर्स्ट इन द लोअर सेंटर्स ऑफ ब्रेन एंड एक्सटेंड करता है सक्सेसिवली टू द हायर सेंटर्स एज दे बिकम फंक्शनली मेच्योर। ब्रेन उसके बाद इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट हो जाता है ऑन ऑक्सीडेशन एज अ मीन्स ऑफ एनर्जी सप्लाई। ये चेंज इन मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू होता है आफ्टर बर्थ एंड द न्यूबॉर्न इन्फेंट मे बी रिलेटिवली बेटर अडेप्टेड देन द अडल्ट टू ऑब्टेन इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय ग्लाइकोलाइसिस। हाई लैक्टिक एसिड कंटेंट जो होता है ब्रेन्स का ऑफ एनिमल्स किल्ड ड्यूरिंग एनोक्सिया शो करता है कि एक प्रॉम्प्ट स्विच है ऑफ द मेटाबॉलिज्म टू ग्लाइकोलाइसिस अंडर एनोक्सिक कंडीशंस। न्यूबॉर्न ब्रेन बेटर अडॉप्टेड है, बेटर अडेप्टेड होता है ग्लाइकोलाइसिस में, एनोक्सिया की प्रेजेंस में, नॉट ऑलवेज। जो न्यूबॉर्न का ब्रेन है वो डिफर करता है अडल्ट के ब्रेन से एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट में, इन दैट कि एक बर्थ पे ब्लड ब्रेन बैरियर जो है इतना डेवलप नहीं हुआ होता है, और ब्लड ब्रेन बैरियर जो की जो परमिएबिलिटी होती है वो लो होती है फॉर मैनी मेटाबोलाइट्स एंड स्पेशली फॉर एनायंस। ये जो है ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सकता है फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंटरिंग फ्रॉम द ब्लड, and it may also prevent the free diffusion of lactic acid and other toxic metabolites out of the brain. ऐसा अपीयर होता था कि greater resistance to anoxia of the newborn depends to a large extent on the lower energy requirement of the brain at the time of birth, लेकिन resistance to anoxia depends on many other factors including circulation, body temperature, blood-brain barrier, acid-base balance, accumulation of toxic metabolites and the general stress response of the body as a whole.
तो ये ऑथर ने रिवर्सिबल चेंज इन ब्रेन में दिया गया है, और फाइनल कंक्लूजन इसका ये है कि जो एनोक्सिया के वक्त जो ब्रेन में या हाइपोग्लाइसीमिया के वक्त जो अडल्ट का ब्रेन है वो जल्दी ही गिव अप कर देगा, वाइल एक न्यूबॉर्न का ब्रेन एनोक्सिया में ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा as compared to adult. So that's it for this topic as given in this chapter. So please like the video, share the video, subscribe to the channel, and do not forget to mention your comments in the comment section. Thank you so much. Please like the video, share the video. Yeah. Thank you.